हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो लेकर आया हूं यहाँ पर। ठीक है, और आप लोग कौन है यहाँ पर? जो लोग, वो बच्चे जो लोग EMRS के 2025 ईयर जो दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसमें पर्टिकुलरली TGT और PGT की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। यहाँ पर आप लोगों के सामने दो बुक्स नजर आ रही हैं आप लोगों को। ये दोनों बुक्स बहुत ही बढ़िया बुक्स हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स हैं। ओके, ये वाली जो बुक है ब्लू कलर की, इसमें आपको कंसेप्ट है, थ्योरी है, काफी कुछ इसमें आपको समझा रखा है। जो भी एज इट इज सिलेबस है उसी तरीके से यहाँ पर हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस ही समझाया गया है। सिलेबस समझाने का मतलब सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से ब्रॉडली वहां पर आपके सारे कंसेप्ट और जो भी पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं। दूसरी जो ये बुक है इसमें हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं 17 सेट्स हैं। ये जो 17 सेट्स हैं आपके पास, ये जो 17 सेट्स हैं इसमें जो दो हैं वो तो PYQs है। कौन से PYQs हैं? 2022-23 ईयर के एक TGT का पेपर है, एक आपका TGT का पेपर है। उसके अलावा 15 अदर प्रैक्टिस सेट हैं, तो टोटल आप लोगों के पास 17 सेट्स हो जाएंगे। ये जो 17 सेट्स हैं ये सब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं? हमारा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ये जो दोनों बुक्स हैं इनका पूरा सॉल्यूशन आप लोगों के सामने हम यहां पर लेकर आएंगे। आप लोगों को सारी चीज समझाई जाएंगी, जो इस बुक में कंसेप्ट्स हैं वो सारे बताए जाएंगे। उसके अलावा कोई एक ऐसी चीज जो हमारे टीचर्स के पास अपनी नॉलेज में कोई ऐसी चीज है जो किसी भी कंसेप्ट के साथ, किसी भी पॉइंट के साथ, किसी भी सॉल्यूशन के साथ जुड़ी हुई है, उसके बारे में भी आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा हमारी तरफ से। एडिशनली जो भी चीज है वो आपको दिखाई जाएगी। जो ये प्रैक्टिस सेट्स हैं इन प्रैक्टिस सेट्स को भी करवाया जाएगा आप लोगों के सामने। आप लोगों को ये दोनों बुक्स जो हैं बहुत हेल्पफुल रहेंगी। वो बच्चे जिन लोगों के पास ये बुक्स हैं बहुत बढ़िया हैं। वो बच्चे जो लोग इन बुक्स को किसी वजह से नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो किसी ऐसी जगह पर रहते हैं, ठीक है, जहां से बुक स्टोर्स करीब नहीं है या बुक्स इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो उन बच्चों के लिए ये जो हमारा पूरा जो भी हम आप लोगों के लिए जो प्लान लेकर आ रहे हैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। ये जो दोनों बुक्स हैं इनको हम पूरे तरीके से आप लोगों के सामने सॉल्व कराएंगे। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली चीज है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है एलयूनिक शिक्षा द्वार, ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन लेके आ रहा है इन दोनों बुक्स का, जिनके बारे में मैंने आप लोगों से जिक्र किया है। अगर आप लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इन बुक्स के बारे में पता होगा, इनकी इंपॉर्टेंस पता होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा सैंपल है हमारे पास। जो ये आपके सामने ब्लू कलर की जो अभी बुक थी, इसके अंदर जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है उसमें इस तरीके से बताया गया है। तो ये एज इट इज बुक का ही फोटो है और ये आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एज इट इज ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि हम बुक में से इंपॉर्टेंट छांट करके आपको बता दें, कुछ उसमें से सिलेक्शन करके कोई उसका क्रैश कोर्स बना दें। नहीं, जो बुक है आपको पूरी बुक उसी तरीके से करवाई जाएगी, जिससे कि आपका किसी भी तरीके का कोई भी पॉइंट, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी लाइन ना छूटे। ठीक है, जो कहने का मतलब यह है कि अगर एज इट इज एक एक लाइन का मतलब यह है कि हर लाइन में कही हुई बात आप लोगों तक, आप लोगों की लैंग्वेज में हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सैंपल है जिस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जो आपके हिस्ट्री के टीचर होंगे वो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें जो हैं वो पूरी अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारा शेड्यूल जो है वो किस तरीके से होगा वो आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास अलग अलग टीचर्स हैं, जो प्रैक्टिस करवाएंगे वो भी टीचर्स हैं, वो उसी सब्जेक्ट के टीचर रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये हमारा शेड्यूल आप लोगों के सामने है इसी संडे से। इसी संडे मींस अब आज सैटरडे है, कल संडे है, कल 9 तारीख से आप लोगों के सामने ये शेड्यूल जो है वो शुरू होने जा रहा है। ठीक है, इसमें आप लोगों को सब कुछ कराया जाएगा। शेड्यूल में आप देख सकते हैं पहले आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, फिर इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, जीके, फिर जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, फिर रीजनिंग है 3 दिन की, फिर इंग्लिश आपकी यहाँ 15 से शुरू होगी। इंग्लिश जो कि मेरा सब्जेक्ट है वो ये मैं कराऊंगा। इन 4 दिनों में जो ब्लू वाली बुक है हमारी, इसके जो भी कंसेप्ट हैं, जो चैप्टर्स हैं उसमें वो यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे, समझाए जाएंगे सब कुछ अच्छे तरीके से। इस तरीके से ये रीजनिंग वाले सर करवाएंगे, फिर हिंदी वाले सर जो हैं वो करवाएंगे। ओके, फिर जब ये हमारे जो ब्लू वाली बुक पूरी हो जाएगी, जब हमें आपको सारे कंसेप्ट पढ़ा दिए जाएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे जो अब ये 3 इंग्लिश के जो ये लास्ट के वो शेड्यूल में देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपको प्रैक्टिस सेट जो करवाए जाएंगे, ये वो वाले दिन हैं।
जो शुरू के 4 दिन थे उसमें आपको ब्लू वाली बुक से कंसेप्ट कराए गए, और इन लास्ट के जो ये 3 दिन हैं, लास्ट के मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जब ये इंग्लिश की जो लास्ट क्लास होंगी उसके बाद क्या होगा, फिर आपका एग्जाम बहुत करीब आ जाएगा, तो अब ये लास्ट में सिर्फ आपके पास प्रैक्टिस करने का ही टाइम रह जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास शेड्यूल है आप लोगों का, और 13 को आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक अभी से आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है, सब बच्चे मेहनत से पढ़िएगा, और ये सब आपका शेड्यूल जो है आप लोगों के सामने यहां पर है, आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा ठीक है, अच्छा ये हमारे पास जो है पेपर पैटर्न है। अब आप ये देखिए, ये पीजीटी का पेपर पैटर्न है, टीयर फर्स्ट का। टीयर फर्स्ट है, उसी पे हम लोग यहां पर फोकस करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के ही टीयर फर्स्ट, तो थोड़ा सा फर्क है दोनों में। पहली चीज तो ये कि जो पार्ट 1 से पार्ट 5 है, ये आप लोगों का जो है ऐसा है जो मेरिट बनाएगा। मेरिट यानी कि इनके ही नंबर्स काउंट होंगे, जो आप लोगों की मेरिट बनेगी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, इन्हीं 100 क्वेश्चन के जो 100 मार्क्स होंगे उन्हीं से ही आपका कट ऑफ वगैरह जो कुछ है सब डिसाइड होगी। और 10 टाइम्स ऑफ दी वैकेंसीज जो है बच्चे बुलाए जाएंगे, ये आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टीयर 2 में क्या है, ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु विल शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो 1:10, यानी कि एक पोस्ट पर 10 बच्चे। इस तरीके से बच्चे जो है टीयर 2 के लिए बुलाए जाएंगे। टीयर 2 का जो पेपर पैटर्न है वो अलग है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा फोकस है, जो एम है, वो है टीयर फर्स्ट। उसके अलावा ये जो पार्ट 6 आप देख रहे हैं, इसमें वैसे तो जो यहां पे लिखा है वो बता रहा हूं आपको, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जिसमें एक जनरल इंग्लिश और एक जनरल हिंदी, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। ओके, आप देख रहे हैं यहां पे 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, यानी कि 10 आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे और 10 आपके हिंदी के क्वेश्चन होंगे। लेकिन अब उसमें क्या है कि 40% मार्क्स आपको लाने हैं, यानी कि आपको अगर हम कहें इंग्लिश के लिए बात करें तो 10 में से 4 क्वेश्चन आपको हिंदी में इंग्लिश में करने हैं, और 10 में से 4 क्वेश्चन आपको हिंदी में करने हैं। इसमें यहां लिखा है दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, सिर्फ क्वालिफाई करना है विद ओनली 40% मार्क्स टुगेदर, दैट इज मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी। यहां पर ये लिखा है कि आपको कम से कम 8 मार्क्स लेकर आने हैं 20 मार्क्स में से, यानी कि इंग्लिश हिंदी मिला करके आपके जब 10 और 10 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स से बनेंगे, तो उसमें आपको कम से कम 8 नंबर लेके आने हैं। हो सकता है कोई बच्चा इंग्लिश में 3 ले आए और वह हिंदी में 5 ले आए, तो वो भी क्वालिफाई हो जाएगा। किसी के इंग्लिश में अगर 1 आते हैं और यहाँ पे उसके 7 आ जाते हैं तो वो भी क्वालिफाई हो जाएगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जिसे यहाँ पे लिखा है, पार्ट 1 to 5 जो है वो एवेल्यूएट होगा तब जब आप पार्ट 6 को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपने इन ये जो मैं बता रहा हूं ना 8 मार्क्स अगर आप 20 मार्क्स में से नहीं ला पाए, किसी के 7.5 भी अगर किसी तरीके से बन पा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्वालिफाई नहीं होगा। अगर क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका जो ये ऊपर वाला पोर्शन है पार्ट 1 2 3 4 5, इसमें आप 100 आउट ऑफ 100 भी ले आएंगे तो वो आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा, उसका कोई मायने या कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये जो पार्ट 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इजी चीज है। इंपॉर्टेंट जरूर है लेकिन इजी भी उतनी ही है, क्योंकि 10 में से 4 ये तो मतलब आई थिंक सब बच्चे कर लेंगे इजीली। बस थोड़ा सा कंसेप्ट जो है उनके बारे में अच्छे से बच्चों को नॉलेज रहनी चाहिए। मेरा जो मैं अपनी बता रहा हूं, मेरा ओपिनियन मानना यह है कि हम ये सोच के नहीं चलेंगे कि हमें जो है टोटल 8 नंबर लाने हैं। आप ये मान चलिए कि इंग्लिश में 4 नंबर लाने हैं, हिंदी में 4 नंबर लाने हैं, दोनों में 40-40%, ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही बैलेंस बैठेगा। इसी तरीके से हमारे पास टीजीटी में है। टीजीटी में बस एक चीज आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, वो क्या होता है, ये पार्ट 1 to 5 जो है वो सेम है। यहां पर जैसे हमने देखा था अभी पीजीटी में कि एक जनरल इंग्लिश था, जनरल हिंदी था, यहां पर एक रीजनल लैंग्वेज और जुड़ जाती है। आप सिलेबस में देखेंगे तो रीजनल लैंग्वेजेस की एक लिस्ट है, उसमें वो आपको वहां पे 20 लैंग्वेजेस हैं वो मिलेंगी। रीजनल लैंग्वेज में आप उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं एज इट इज। उसी तरह जिस तरीके से पीछे था कि भैया इंग्लिश में 10 में से 4, हिंदी में 10 में से 4 और रीजनल लैंग्वेज इसमें भी आपके 10 से 4 होने हैं। तो अब ये 30 क्वेश्चन बन गए। जब 30 क्वेश्चन का हम 40% लेंगे तो आपके 12 क्वेश्चन या 12 मार्क्स, अब उसको जिस तरीके से चाहें वैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वही आपको मिनिमम क्या है 40% मार्क्स, दैट इज 12 आउट ऑफ 30, ये आपको यहाँ पर स्कोर करना है। तो यहाँ पर भी आप जो है टारगेट 4 4 और 4 का लेके चलिए, बहुत अच्छे से आपका सब क्लियर हो जाएगा। ये है यहाँ पर पेपर पैटर्न टीजीटी और पीजीटी का जो मैंने आप लोगों के सामने बताया। शेड्यूल जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया है आप लोगों से,
वो देख लीजिए आप अच्छे से। बाकी जो दोनों बुक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। हमारा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज लेकर आ रहा है। आप लोगों का एग्जाम जो है नेक्स्ट मंथ है, 13 दिसंबर से शुरुआत है। कुछ बच्चों के शायद आगे पीछे होंगे क्योंकि 3-4 डेट्स में डेट्स आई है एमआरएस की। अब ये नहीं मालूम है टीजीटी का एक ही दिन रख दें या पीजीटी का एक ही दिन रख दें, उस तरीके से रखेंगे क्योंकि बहुत और भी अलग अलग वैकेंसीज की जो है वो नोटिफिकेशन में आई हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो फोकस कर रहे हैं वो टीजीटी और पीजीटी के लिए ही कर रहे हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेरा नाम आसिम आदिल है और मैं आप सभी लोगों को इंग्लिश यहाँ पर पढ़ाऊंगा, इंग्लिश समझाऊंगा, इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट्स करवाऊंगा, इंग्लिश के बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो आप लोगों से शेयर किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।